नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जनता टीवी के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हमारी चुनाव यात्रा आ पहुंची है हरियाणा के एक और जिले में जिसका नाम है नूह। नूह की चर्चा देश में कई बार होती है, लेकिन विकास की जो यात्रा है उसको लेकर नूह कहां खड़ा है। आज हम जहां मौजूद हैं यहां से थोड़ी दूर साइबर सिटी गुड़गांव है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो देश की राजधानी दिल्ली है। लेकिन नूह विकास में कहां तक पहुंचा है? कई बार बातें होती हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ पर ट्रेन की सीटी क्यों नहीं सुनाई दी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होती है, और विकास की इस रफ्तार में नूह आज कहाँ पहुँचा है उसको लेकर के बात करेंगे। नूह जिला जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें आती हैं, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, नूह, तीनों सीटें 2019 में कांग्रेस ने यहाँ से जीती थी। यानी कांग्रेस को जो मजबूती मिली उसमें नूह का बड़ा रोल था। 2024 में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ हालात बदलेंगे, क्या परिस्थितियां हैं, उन सबको हम समझेंगे और जानेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान और नूह की आवाम, नूह की जनता मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र पटेल जी वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आसिफ अली हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जयकम खान जी हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, वो इनेलो का पक्ष रखेंगे। एक समय था जब इनेलो का यहाँ पर एक दबदबा होता था। और हमारे साथ लियाकत अली हैं आम आदमी पार्टी से। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पटेल साहब, बीजेपी के लिए नूह में पाने के लिए क्या है? नूह में पानी के लिए अभी नूह जिले के अंदर में 263 करोड़ रुपए की योजना से 84 गांवों के अंदर पीने के पानी की लाइन रेनीवेल से बिछाई गई है। और नूह के लिए 306 करोड़ रुपए रेनीवेल के वो मंजूर हो गए। शीघ्र ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। एक हमने शेरपुर जो है वहाँ से पानी की लाइन, झाडली से पानी की लाइन, पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ पर सुचारू रूप से पहले से जब से हम बने हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर घर में नल जलने का हमने काम किया है। उससे पहले घरों के अंदर नल नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तो वो चीज़ें हमने उपलब्ध कराई है। 3 विधायक तीनों कांग्रेस के हैं और फिर बात होती है समान विकास की। क्या आपने समान विकास किया है? हमने जो विकास किया है, हमारी पार्टी ने जो विकास किया है, आप देखिए जो भी विकास के कार्य हमने किए हैं, चाहे हमने नौकरी देने की बात कही हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात रही हो, चाहे शौचालय बनवाने की बात रही हो, चाहे किसान सम्मान निधि के अंदर में 2000 रुपए के हिसाब से 3 बार में 6000 रुपए देने की बात रही हो, या घर देने की बात रही हो, घर के नाम पर पैसे देने की बात। और आगे बढ़ता हूँ, बताइए और जिलों के मुकाबले में नूह का कितना भला हुआ? देखिए, नूह का बगैर विधायक होते हुए 2 प्लान से हमारी सरकार केंद्र के अंदर भी है और हरियाणा के अंदर में भी है। हमने जो काम किया है, हम आज हिसाब किताब लेकर के आए हैं। 10 साल का हम हर एक गांव का हिसाब देंगे कि हमने कितना काम किस गांव के अंदर में कराया है, कितनी नौकरी किस गांव के अंदर में दी है। और कांग्रेस से भी मैं चाहूंगा, जैसे वो हमसे हिसाब मांग रहे, 10 साल का वो हिसाब दे। मेरे पास गांव वाइज पूरा हिसाब है, पूरी विधानसभा का हिसाब है, किस गांव के अंदर में कितनी नौकरियां दी हैं, कितने हमने उज्ज्वला के कनेक्शन दिए हैं, कितने बीपीएल के कार्ड दिए हैं, कितने हमने राशन कार्ड दिए हैं, कितने हमने चिरायु कार्ड दिए हैं। ये सारा डाटा मेरे पास उपलब्ध है। कितनी नौकरियां हमने दी हैं डी ग्रुप के तहत या HKRN के तहत हमने उसमें दी है, या पेंशन हमने जितनी दी है। पटेल साहब आप बताइएगा, मैं फिर आता हूँ एक बार। तीनों विधायक आपके हैं, अली साहब ये बताएं क्या कुछ कर दिया आप लोगों ने यहाँ? देखिए, पहले तो मैं जनता टीवी की पूरी टीम का बहादुर और शहीदों की धरती मेवात पे स्वागत करता हूँ। पूरे प्रदेश में आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी सलाम पेश करता हूँ, आदाब नमन करता हूँ। अपनी बात शुरू करता हूँ कि जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, पाँव अगर तूने बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी दे। अब मैं बोलूं तो सच इसमें थोड़ा सा असर भी था। जो अध्यक्ष जी कह रहे थे इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। कागज लेके आए हैं वो कागज तो ये कोई वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा है, अपने दफ्तर से टाइप कर लाए। मेरी बात सुनो, जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, हमारे बच्चों में टैलेंट है, उन्होंने टेस्ट पास करे हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने टैलेंट। आप शहर देखो, मैं आपको बताऊंगा 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। आज़ादी की पहली किरण देखी थी मेवात ने, जब मेवात जिले का गजट नोटिफिकेशन हुआ था। 1000 करोड़ से मेडिकल कॉलेज, 425 करोड़ की राजीव गांधी रेनीवेल परियोजना, 140 करोड़ की बादली परियोजना,
और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 जेबीटी ट्रेनिंग कॉलेज, 4 लाइन रोड और रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका था। चीफ सर्वेयर ने 16 इसमें गांव आ रहे थे, आसोटी से देनी थी। मैं आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेज देखो, और आईटीआई, प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीआई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई। ये गगन चूमती इमारतें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आफ्ताब के विकास की दास्तां बयां कर रही हैं। आप जब देखोगे ना, इसमें कोई नहीं है। किसके टाइम में नौकरी ज्यादा लगी? नहीं, नौकरियों का सवाल क्यों करते हो? नौकरी तो टैलेंट से लगती है। अरे मेरी देखिए, पुरानी बातों को मत छेड़, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जाना चाहता माजी में कि महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को ना छेड़, रंगपुर जवाब जाए उन फसानों को ना छेड़। 300 नौकरी बताते हैं, 400 पक्के मकान तोड़ दिए इन्होंने घरों के। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर नौकरी दी है तो तारीफ करी कि नौकरी दी है? नौकरी उस समय भी बहुत लगी है। अरे जेबीटी ट्रेनिंग सेंटर खोला चौधरी खुर्शीद में, 5000 अध्यापक है। मैं हो क्या बात कर रहे हो? उसके बाद क्या किया है? उसके बाद क्या किया है मुझे मैं बताता हूँ। हमारे पास एक एक गांव का हिसाब। मैं अगर एक छोटी सी बात करूँ, लाहबास के अंदर में हमने 11 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए हैं और इसके अंदर में 7 नौकरियां हमने दी हैं। और मैं सारे हर गांव का अगर पर्चे का हिसाब किताब करूं, 13 करोड़ रुपए हमने उदाका के अंदर, छोटे से गांव के अंदर में खर्च किए हैं। 22 करोड़ रुपए मुरादाबाद के अंदर, और 48 नौकरी मुरादाबाद छोटा सा गांव है, मुरादाबाद के लोग यहाँ पर होंगे, उनसे पूछिए। 14 तो हमने नौकरियां सरकारी नौकरी दी डी ग्रुप के अंदर में, और 34 HKRN के तहत दिए हमने। इसके साथ साथ 16 करोड़ रुपए कोटला के अंदर, कोटला की झील का इन्होंने खाली जब सरकार जाने वाली थी, आचार संहिता लगनी थी, 20-25 पत्थर लगा दिए, 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। कोटला झील का उद्घाटन हमने दिया, किया, पैसा हमने लगाया 108 करोड़ रुपए का, और 108 करोड़ एकड़ के अंदर में कोटला झील बनाई है। और मेरे पास सारे गांव का टोटल एक करके पहले सबको शामिल कर लूं चर्चा में। जनाब ये बताएं, इंडियन नेशनल लोकदल की एक समय तूती बोलती थी, ये वापसी होगी क्या उनकी? पूरी उम्मीद है मजदूर लोगों से। उम्मीद तो सबको होती है, वजह बताओ। वजह ये है कि जितने काम चौटाला सरकार में हुए थे, अभी तक इन लोगों ने ना बीजेपी ने किए ना कांग्रेस ने की। 20 साल पुरानी बात हो गई ना। 20 साल पुरानी बात है। जितने भी काम किए, नाम बदलने का काम किया है। चौटाला सरकार में डिस्ट्रिक्ट दिया मेवात को, जो बहुत वर्षों पुरानी मांग थी, चौटाला साहब ने पूरी की। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि रेन्यूएबल योजना ओम प्रकाश चौटाला जी ने दी 450 करोड़ की, उसका नाम बदला, डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये सिर्फ बीजेपी, मतलब 20 साल पहले नू जो था वो काफी आगे था, पीछे हो गया। पीछे हुआ है। जो काम उस टाइम थे आज भी वैसे पड़े हैं। सारे रोड जर्जर हो रहे हैं। एक भी रोड पे आप निकल के देखो, सारे कह रहे हैं कॉलेज बनाए हैं, वो कह रहे हैं हमने नौकरियां दी हैं। डिस्ट्रिक्ट बना है, बिल्डिंगें बनना जरूरी थी। उनके लिए ऑफिसरों को कहाँ बिठाते हैं? जब डिस्ट्रिक्ट दिया तभी तो बिल्डिंगें बनी है, पहले क्यों नहीं बना दी? आज भी सारे मेडिकल कॉलेज में आप जाके देखो, रेफर सेंटर है ओनली, कोई डॉक्टर नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। क्या हो रहा है? सिर्फ इनको अपनी बढ़ाई करनी है, नाम बदलना। चले, बढ़ाई तो सारे करते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए नूह में कुछ है गुंजाइश? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही यहाँ जो है टक्कर है। बीजेपी तो लौट चुके हैं। इनेलो का आपस में ही लड़ के ढेर हो चुका है। वो चाचा भतीजे ही आपस में सारा खेल खराब कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग है नूह में? रही बात ये कि जो किसान, मजदूर और गरीब की पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, और जो करप्शन का जो ढेर है वो कांग्रेस पार्टी है। इनके मुख्यमंत्री और के अंदर में करप्शन के मामले में इनके मुख्यमंत्री जेल में, इनके गृह मंत्री जेल में रहे और नेता जेल में रहे। आज जो कंडीशन बीजेपी की यहाँ पर मेवात में आ चुकी है, मेवात की जो है लगभग जो है 12 सीटों पर मेव समाज की जो है जनाधार है पूरे हरियाणा के अंदर। उन 12 सीटों में बीजेपी का कहीं पर भी कुछ नहीं बचा है, और एक तरफा लहर जो है आम आदमी पार्टी की। एक तरफा लहर, थोड़ा ठीक लगाओ ना। नहीं, एक तरफा लहर आम आदमी, थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ आपको, बोलिए कि कुछ सीटों पे हम अच्छा कर रहे हैं। नहीं, कुछ सीटों पे नहीं, 12 की 12 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी। भाई साहब, लहर आंधी कुछ नहीं है, पसीने बह रहे हैं यहाँ। पसीने जो आप लोगों के बहेंगे जो है बीजेपी के बहेंगे, कांग्रेस आपके भी आ रहे हैं। बहेंगे। हमारे जो पसीने बहेंगे वो गरीब किसान के पसीने। लहर है भाई, झाड़ू की लहर है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने समझौता किया था
कुरुक्षेत्र की सीट पे लड़ाई करी थी, वहाँ सबकी जमानतें जब्त हुई हैं और इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी का कोई वजूद यहाँ पर नहीं है। मुकाबला नहीं करेंगे? बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है, अपनी जमानतें बचा जाए, वही 90 कैंडिडेट खड़े कर दे, बहुत बड़ी बात है, जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि तीनों विधायक आपके हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी थी ना यहाँ पे विकास लाने की? ये जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि की, लेकिन जब गूंगी बहरी आंधी सरकार हो तो कौन सुनेगा किसी की बात को। इनका जो काम है सिर्फ, ऐसा बड़े नेता हैं आपके यहाँ से? बड़े नेता संसद सड़क से लेके विधानसभा तक आवाज उठाते हैं। मैं आपकी बात करूं जो कांग्रेस की योजना है, 2 तो यूनिवर्सिटियों के रीजनल सेंटर दिए यहाँ, 42 स्कूल इन्होंने कन्या मिडिल स्कूल को तोड़ दिया मेवात में। नारी शिक्षा की बात करते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। हमने मेवात कैडर बनाया। मेरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप प्रधान चुप रहिए। 42 स्कूल इन्होंने तोड़े, 8 मेवात मॉडल स्कूल चलते थे, उनको इन्हें तोड़ के हिंदी में लाके मेवात संस्कृति स्कूल बना दिया। हुड्डा साहब ने दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यहाँ वो धूल चाट रही है, इनको रो रही है बीजेपी वालों को। आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेज इनको रो रहा है, नगीना कॉलेज इनको रो रहा है, अलाफिया इनको रो रहा है, सीएमओ एक कमरे में पड़ा है यहाँ। हमने तो वो काम करें। जब ये सब हो रहा है, नौकरी पे बात आई। अरे सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप, एक सवाल तो सुनिए। अरे सुनिए, मेरी सुनिए, कौशल से नौकरी कह रहे हैं। IIT एमटेक को फावड़ा दे दिया इन्होंने डी ग्रुप में लगा के, ये नौकरी है ये? अरे IIT इंजीनियर को फावड़ा दे दिया, हजारों IIT ऐसा है, IMT और जो ये हैं जिन्होंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। जहां तक स्कूल की मेरे भाई जो चर्चा कर रहे थे, हमारे 2014 से 2024 का स्कूल का मैं आंकड़ा आपको देता हूं। 86 स्कूल हमने प्राइमरी से मिडिल स्कूल अपग्रेड किए हैं और 52 हमने मिडिल स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं और 37 हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए, 25 हमने नए प्राइमरी स्कूल खोले हैं और 11 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए। 211 स्कूल या तो हमने नए बनाए हैं या अपग्रेड हमने किए उसके। मैं एक बार पब्लिक के बीच में आऊंगा, लेकिन उससे पहले कासिम खान हमारे सहयोगी हैं। कासिम भाई, ये बताएं सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाया? देखिए, जहाँ तक समस्याओं की बात है, देश जब से आज़ाद हुआ है लगातार इस जिले के लोग मेवात में रेल की मांग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, मेवात कैनाल की मांग कर रहे हैं, गुरुग्राम अलवर 4 लेन की मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या को मिटाने की कुछ नहीं मिला अभी तक। यहाँ ना के बराबर मिला है। सरकारें जैसे आई हैं उन्होंने अपनी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ पर काम किया है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो काम है वो आफ्ताब अहमद जब विधायक थे उस दौरान हुआ है। जो न्यायिक परिसर है, लघु सचिवालय है, मेडिकल कॉलेज है, या हमारा गुरुग्राम से नूह तक 4 लेन है, या ITI है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुत सारी ऐसी चीजें इस दौरान मिली। एक बार हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा हूँ। समस्या बताइए, एक खड़े हो जाइए, नाम बताइए। नसीम चंदेनी। बताइए। बीजेपी का सिवा आपस में लड़ाने का इस मेवात इलाके की समस्या, इलाके की समस्या ही समस्या का हल कौन सी करिए? बताओ ना। पूछो ना, सारी समस्या। बाजार में जाओ, रोड नहीं, स्कूल नहीं, मास्टर नहीं, और मेडिकल में डॉक्टर नहीं। रेफर मेडिकल कॉलेज को रेफर मेडिकल बना। विधायक जी ने क्या किया फिर? विधायक जी क्या अपोजिशन में आवाजें उठाई है, उनकी सुनती नहीं। गूंगी बहरी सरकार है। उसे मुद्दे में विधायक कहा कर कहीं छोड़े नहीं, ये सभी मुद्दे बीजेपी। मैं अपने काबिल दोस्त को ये बताना चाहता हूँ, अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो है यहाँ पर, इनसे पूछिए ना, कांग्रेस ने, चौटाला साहब ने, देवीलाल जी ने पेंशन शुरू की 100 रुपए से 300 रुपए तक तो किया चौटाला साहब ने काम, और 300 से 1000 रुपए की इन्होंने कांग्रेस ने, और हमने 1000 से लेकर 3000 रुपए तक की पेंशन दे रहे हैं। और उसमें भी अभी हमने प्रोविजन और किया है, यदि किसी की शादी नहीं होती, 45 साल का हो जाता है, उसको भी पेंशन हम देंगे। यदि किसी की विधवा पेंशन के बाद जैसे थी बात, अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है उसको भी हम 3000 रुपए पेंशन देंगे। और जो बच्चे बेसहारा हैं उनको भी 2100 रुपए महीने की। रेल की सीटी कब सुनवाओगे? रेल की सीटी में ये अपना अभी सोहना के पास जो है, यहाँ पर हमारे लाइन बिछ गई है, रेलवे की सीटी तो हमारी मेवात में सुनाई दे गई है। बहुत जल्दी यहाँ पर रेलवे का काम, हमारा बजट का भी चल रहा है, बहुत जल्दी मेवात यहाँ से सोहना से गुड़गांव से लेकर अलवर तक की लाइन बिछ जाएगी। बहुत ज्यादा पैसा भी उसका मंजूर हो गया, केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है। बहुत जल्दी रेल की सीटी हमारे यहाँ पर सुनाई देगी। और इसके साथ साथ और बात बताता हूँ, 90,000 करोड़ रुपए से लेकर के हमने यहाँ पर मुंबई एक्सप्रेसवे जो हमारे 84 गांवों में मेवात के क्षेत्र से निकलता है वो शुरू किया है।
जो जमीनों की कीमत यहाँ पे 5 लाख 10 लाख थी, आज 1.5 2 और 3 करोड़ रुपए की कीमत है यहाँ के लोगों की। और उसके साथ साथ वेयर हाउस और लाइन और पाइपलाइन जो बिछाने का काम है वो करने। अरे तो काम ही काम बता रहे हैं भाई साहब, और बताता हूँ नहीं, ये कोई काम में कोई सच्चाई ना है इनमें। मतलब झूठ बोल रहे मैं हैं। आपको बता रहा हूँ 2011 में जो सर्वे हुआ था रेल का, डीआरओ ने जो कराया था, जो रोड जितने हैं ये मनमोहन सिंह सरकार की हुए, इनको पता ही ना योजनाएं क्या होती ये है। मुंबई एक्सप्रेसवे की चर्चा करते हैं। ये बम्बई एक्सप्रेस मनमोहन के सरकार के, जयपाल रेड्डी के टाइम के पत्थर रिकॉर्ड को ये कह रहे पत्थर लग गया था। नहीं, आप रिकॉर्ड दिखाइए, कब चला है, किसने शुरू किया है, कैसे शुरू हुआ है, आप बताओ ना। ऐसे अगर मना करेंगे हम तो उससे कोई मतलब थोड़ी होता है। मनमोहन सरकार केएमपी ने पूरी देश में अरबों हजार केएमपी का फायदा, केएमपी का फायदा मनमोहन की सरकार में था। इन्होंने वो तो कहते हैं उन्होंने रखा था। क्या है जी, चौटाला साहब ने नहीं रखी। उनका तो कहने अच्छा, उन्होंने चौटाला साहब ने नींव रखी थी। ना रखी चौटाला साहब ने, तो अपनी भी नींव कमजोर है उसकी। तो बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी योजना है मनमोहन सरकार की, सारी 2014 तक की योजनाएं मनमोहन जी की फीता काटा आपने। ये योजनाएं जो नौकरी देने की योजना, ये भी कांग्रेस की थी, बीजेपी ने जाके पूरी की है, बगैर खर्ची बगैर पर्ची। ये भी कहते हैं इस बात को कि सरकार, हमारी सरकार ने 1.5 लाख जो नौकरियां मुंबई एक्सप्रेस वे वो कह रहे हमारी योजना थी, केएमपी वो कह रहे हमारी योजना थी। इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो सारी चीजों के लिए मना कर रहा है। जनता को गुमराह करने का काम इन्होंने किया। अब जनता समझ चुकी है कौन पार्टी, कौन देश हित में काम करती है, कौन जनता के हित में काम करती है, कौन क्या कर। एक बात बताइए मुझे आप, बीपीएल कार्ड जो आयुष्मान कार्ड है वो इनकी योजना थी क्या? गरीब जो आदमी बीमारी से मर रहा है, जिसको बीमारी के इलाज के लिए पैसे जिनके पास नहीं है, सरकार ने उनको 5-5 लाख रुपए का प्रत्येक मेंबर को फ्री में इलाज करने का काम किया। और उससे ऊपर अच्छा एक मिनट भाई साहब, लंबी हो जाती है आपकी बात। मेरी बात जब होंगी, जब आप 4-3 मेरे अपोजिशन में खड़े हैं तो मुझे टाइम उस हिसाब से चाहिए ना। 3 मेरे जल्दी से। उसके बाद हमने 1,80,000 से ऊपर जिनकी 3 लाख तक की आमदनी, उनको चिरायु कार्ड देने का काम किया। उस फैमिली के अंदर चाहे कितने भी हो, सबको कार्ड देने का काम किया है। हम बीज और खाद, इनके टाइम में ब्लैक में मिलता था, हम देते हैं। सिलेंडर इनके समय में मांगे से नहीं मिलता था, ब्लैक में मिलता था। आज सिलेंडर उपलब्ध करा रहे और हम 500 रुपए के अंदर में, 500 रुपए के अंदर में हम बीपीएल वालों को सिलेंडर भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको बहुत देर में याद आया ना? देर में क्यों याद आया? 300 रुपए देर में क्यों याद? हम कर तो रहे, इन्होंने तो कुछ। ठीक है भाई, दिल्ली बगल में है, इसका फायदा मिल जाएगा आपको नू में। देखिए, मेवात और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो टच हैं। दिल्ली जो मेवात की सीमाएं हैं वो लाल किले के 100 मीटर दूर से शुरू होकर के और विराटनगर तक, वहाँ की हवा यहाँ तक आ रही है। वहाँ की हवा जो है यहाँ तक इसलिए आ रही है क्योंकि हम बिजली फ्री दे रहे हैं और वहाँ की जो मेडिकल सुविधाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हमने बनाई हैं। और उसके बाद में जो है एजुकेशन पे हमने बेइंतहा काम किया है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। और आने वाले समय में हम बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए जिस तरीके से जो योजनाएं बना रहे हैं, और हमारी अभी यहाँ कुछ है नहीं ना, विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। हमारी पार्टी अभी नई है और पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है हरियाणा से। तो हमारी जो पहली बार में क्या कमाल करने की उम्मीद है? पहली बार में हमें जो है ऐसा लगता है कि हम लोग बीच का जो सेंटर है, सरकार हमारे बगैर किसी की भी बनेगी नहीं, हम ही बनाएंगे जो हम सोचते हैं। तो किसकी बनवाएंगे? सरकार हम जो है जैसा हमारी नेतृत्व करेगा। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के साथ थे 2 महीने पहले, इनके लिए वोट मांग रहे थे, अब क्या खराबी आ गई इनमें? देखो, कांग्रेस के से उस टाइम हमारे जो है समीकरण मिल रहे थे, लेकिन बीच में अब ऐसा क्या रिश्ता बिगड़ गया है? इन्होंने जो हमारे 2 महीने में क्या पता लग गया आपको? इन्होंने जो हमारे साथ जो है वहाँ पर कुरुक्षेत्र में किया, वो ये जानते। क्या कर दिया भाई आपने? कुरुक्षेत्र में नाराज कर दिया आपने। कुरुक्षेत्र तो ऐसे, वहाँ तो महाभारत भी हो गया था अर्जुन का, उसका मैं आपको एक बात। 2 महीने में नाराज हो? नहीं, वो तो नाराज हो गए, कोई बात नहीं, जेल वेल में है, ऐसी कोई बात ना, नाराज हो ही जाता है। साथी कह रहे थे, आप मेरी बात सुनो, किसानों की बात आ गई थी। ये बाजरा पोर्टल पे क्या लोड करा सकता है? क्या सरसों को किसान पोर्टल पे लोड करा सकता है? क्या धान को किसान पोर्टल पे? टेक्नोलॉजी आ गई ना, समय बदल गया। टेक्नोलॉजी ना, कोई इंजीनियर थोड़ा हड़ जोत रहा है। मतलब हिरनन को तो 500 चीता छोड़ सकते हैं, बाजरे का दाना काढ़ा उसे नहीं खरीद सकते। किसान लाइन में 2000 का नोट, ये 5 साल ना चला पाए, नोट को ना चला पाए, देश को क्या चलाएंगे ये लोग? देखिए, जो इन्होंने कहा, हमारी सरकार किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद कर रही है। इनके सरकारें हैं बाकी स्टेटों के अंदर में, पंजाब के अंदर में इनकी सरकार है, वहां पे मात्र 4 फसलें खरीद रहे हैं। और जो रेट आज हरियाणा दे रहा है ना, वो कहीं पर भी कोई नहीं दे जा रहा। और इसके साथ साथ जो शिक्षा की बात की इन्होंने, 3 कॉलेज हमने यहाँ पर नए खोले हैं। एक कॉलेज खोला पुन्हाना में, एक तावड़ू के अंदर में और एक फिरोजपुर सिरका के अंदर में। इसके साथ साथ 2 हमने सब डिवीजन बनाए हैं।
एक तावड़ू बनाया, एक पुन्हाना बनाया। इसी प्रकार से हमने ब्लॉक बनाए, इंद्री और तावड़ू, और उप तहसील बनाई है हमने। तो ये काम हमने विकास के किए हैं ना, जनता मानती है ना आज इनको लेकर के। ठीक है, आता हूँ भाई, आता हूँ। एक बार बताइए, ये मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, कांग्रेस में और बीजेपी में क्यों, हम बराबर खड़े हैं, बराबर खड़े थे। किसकी कड़ी बिगाड़ोगे? कड़ी हम किसी की कड़ी नहीं बिगाड़ रहे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। मेरे साथ आया है जी। ये नहीं मुझे यहाँ बीएसपी के साथ गठबंधन से हम सरकार में है, सरकार बनाएंगे। नूह में मतलब INLD को वोट मिले, अब है चौटाला के नाम पे वोट मिले, ओम प्रकाश चौटाला के नाम पे वोट मिले, मतलब वो जमीन आपने वापस पा ली है क्या? बिल्कुल, लोग बताएंगे इस चीज को, तो 1 तारीख को चुनाव होगा, पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, एक बार पब्लिक के बीच में चलते हैं, फिर आता हूँ। हाँ जी, आ रहा हूँ। बताइए, नाम बताइए पहले। नईम इकबाल फिरोजपुर नमक। बोलिए। पटेल जी कह रहे थे कि हमने घर घर पानी दे दिया, ठूंठी लगा दी। सरासर झूठ, किसी गांव में आज तक पानी नहीं आया ना। इन्हें एक काम जरूर किया, इस गर्मी में बच्चे बूढ़े परेशान कर दिए, कोई बिजली ना दी इन्होंने, पानी कोई मतलब नहीं इनका। बिजली पहले से भी खराब हो गई, पहले से ज्यादा खराब हुई है। और जो पटेल जी या शहर में रहे, या की हालत आप ही देख ले अध्यक्ष है, यानी सारी वो खुदवा के सीवरेज वहां निकल नहीं जाता। और जो कह रहे हैं ना कि हमने ये दे दिया वो दे, तुमने जब कुछ नहीं दिया, तुमने सारा डुबे के इधर रख दिया 10 साल में। पीछे से एक बार आ रहा हूँ। हाँ जी, नाम बोलिए। जनाब मेरा नाम ईसा है, मैं माड़ा हूँ। हमारे कॉलेज बना है माड़ा में, जाके देख लो। और एक ITI दी कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा जी ने, आफ्ताब जी ने, और भी कितना गाँव में देर शाम तक आप हार जाओगे, हम विकास कर, सच्ची बात ही है। एक मिनट। हाँ जी, मैं माननीय जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी नरेंद्र पटेल जी से 2-3 सवाल पूछे। पूछना भाई, माना करो। नहीं, दो सवाल पूछ लेना। तो पहला सवाल मेरा ये है, एजुकेशन के लिए खास तौर से जो मेवात में कितने स्कूल ऐसे हैं अध्यक्ष साहब को पता है जिनमें एक ही टीचर है? ये बताएं कितने स्कूल, वरना मैं बताऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्राएं बहुत हैं और अभी तक उन छात्राओं के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है? इनको पता हो तो बताएं, नहीं तो मैं बताऊं। जुर्माना भी लगा उसमें तो भाई। मैं बताऊंगा। भाई साहब सुनो, हमारे मेवात में कांग्रेस के 3 विधायक रहे, और बीजेपी ने, आप गांव में जाके देखो, जमीनी स्तर पर मैं लेके चलता हूँ, हर घर नल का कूद रहा है। मना कर रहे हैं वो। सुन लो पहले आप सुनो। और इन्हों को तो ईडी, अरे सुन लो यार, सुनने का मादा रखो, सुन लो भाई, सुन लो। ईडी, इनको तो ईडी ढूंढ रही है, भ्रष्टाचारी करी इन्होंने। बैठो। अच्छा बैठ जाइए। ऐसे नहीं। देखिए सवाल, 1 मिनट, बैठ जाइए, बैठिए। ऐसे मत करिए यार, अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, ऐसे मत करिए भाई साहब। छात्राओं के स्कूल में टॉयलेट ना होना तो बड़ी गंभीर बात है। देखिए, ये तो स्कूल की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये घोषणा की थी, शिवालय नहीं शौचालय। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी, शिवालय नहीं शौचालय। तो उन्होंने हर घर के अंदर में शौचालय बनवाने का काम किया, स्कूलों के अंदर शौचालय बनवाने का काम किया। कहीं पे कोई, अगर वो कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? अगर कहीं पे कोई कमी हमारी जानकारी में कोई आई है तो हम पूरी कराएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने, और अभी जब मुख्यमंत्री जी जब बड़कली चौक पर आए थे तो उन्होंने एक ही बटन से 1509 नौकरियां एक ही बटन से सहायक शिक्षक की लगाई थी। और उसके बाद 7471 नौकरियां जो लगी हैं, यहाँ कितनों को मिली? यहाँ 109 बच्चों को नौकरियां मिली हैं। ऑन 109 बच्चों को नौकरियां मिली है। भैया सुन भी लो ना, देखो, हाँ बता देना, आप बताना। हम 109 नौकरियां उसके अंदर में दी हैं और 900 टीचरों को यहाँ पर लगाने के लिए हुए हैं, जिसमें से 700 के करीब टीचर जो हैं उन्होंने यहाँ पर स्कूल आकर के ज्वाइन भी कर लिए। बाकी आचार संहिता की वजह से थोड़ी दिक्कत है, उसको भी हम जल्दी पूरा करेंगे। ये तो बता रहे हैं कि 109 नौकरियां दी हैं यहाँ अभी। सर नौकरियों का बार ये कह रहे हैं, पर्ची खर्ची। इन पे कुछ नाम है, बार कह चुका हूँ कि जो इनने जो नौकरी दी है ठेका प्रथा पे दिए, बेरोजगारों को, ठेकेदारों को बेच दिया। बेरोजगार बच्चों को, जो बच्चा 15,000 9,000 कौशल बना दिया। क्या कौशल है? अरे एडवर्टाइज करो, रेगुलर लगाओ। मेवात कैडर बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सारे टीचर इन्होंने बदल दिए। 200 एक बच्ची, एक स्कूल में 500 बच्चे, एक भी अध्यापक ना। जमीनी हकीकत तो इतनी बुरी है कि आपको आंसू आ जाएंगे। ये तो एक सवाल है मेरा। 10 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होती है,
ठीक है, नाराजगी होती है, एंटी इनकम्बेंसी विधायक को लेकर नहीं होती क्या? नहीं, यहाँ तो ये चल रही है कि कुछ दिन से चिरागों को देखकर मचल रही है हवा, कुछ दिन से बहुत तेज चल रही है हवा। ये दास्तां लिख रहे थे हमारी बर्बादी का, अब इनने भी मान लिया कि बहुत तेजी से हमारी तरफ चल रही है हवा। मेरे भाई, छोटे भाई आसिफ भाई चंदेनी के रहने वाले हैं और मेरे पास चंदेनी का भी रिकॉर्ड है। चंदेनी के अंदर हमने कितने काम किए, कितनी उसके अंदर में नौकरियां दी है। चंदेनी के अंदर हमने जो है आयुष्मान के 813 कार्ड आयुष्मान के हैं। अरे सुनो भैया, सुनो, कैंसिल आप कह रहे हो ना, आप करो ना जाके कैंसिल। कोई बीपीएल कार्ड है चंदेनी को तो वह अभी काट दे, हम तो मार्शल गांव के हैं, मालदार गांव के हैं। आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है 813 वहाँ पर। और बीपीएल के सुन तो लो भाई, आसिफ भाई सुन लो। आसिफ भाई 2 मिनट तो आ रहा हूँ। अभी नौकरी की भी बताऊंगा आपके यहाँ कितनी नौकरी लगी है चंदेनी की। ये इसके बाद हमने बीपीएल के 892 कार्ड यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ बुढ़ापा पेंशन 242 की हम दे रहे हैं, विधवा पेंशन 57 की दे रहे हैं, बेसहारा को 38 की दे रहे हैं और उज्ज्वला योजना के तहत 167 है, किसान सम्मान निधि 521। और अब नौकरी की बात है, आसिफ भाई सुनो, आपके यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरियां 50 दिए और 22 HKRN से लेके 72 नौकरियां इनके चंदेनी गांव के अंदर में। फिर नौकरी, मेरी बात सुनो, हमने जो काम नौकरी पे कायम है वो। सुनो, 1952 में 10 अधिकारी थे मेरे गांव में। 1952 में 10 अधिकारी थे। एक से हमारे पूर्वजों ने हमें पढ़ाया, हमें इस लायक बनाया। नौकरी इनके रहबो करम पे नहीं है। साथ ही चंदेनी में बीपीएल की बात करो, हमारे रिश्ते भी बंद हो जाएंगे। हम बीपीएल नाम इससे ज्यादा नौकरियां आप कह रहे हो 2014 से पहले मिल गई होंगी। चौधरी खुर्शीद के जेबीटी ट्रेनिंग सेंटर से 500 तो हम मास्टर हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा? मैं एक बार इनके मुकाबले की बात और करता हूँ। हमारी जब सरकार बनी थी, जब इनके हरियाणा के मेवात के अंदर में कितने जेई थे, हमने एक ही झटके के अंदर में 39 जेई लगाए थे और 12 में से फिर 10 जेई और लगाए। आज 100 से ज्यादा जेई हमारे जिले के अंदर में सरकार में, हमारी भारतीय जनता पार्टी में बगैर पर्ची के इन्होंने लगाए। इनके तो नेता पैसा लेकर के नौकरी लगा, वोट मिलेगा, बाद में पैसा नहीं मिलता तो उनके पीछे चक्कर काटते घूमते थे। देखो जी, हम लोगों ने कांग्रेस के करप्शन की वजह से दिल्ली में इन्हें हराया और पंजाब में इन्हें हराया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को हराया आप लोगों ने। रही बात, कांग्रेस के साथ दोस्ती कर ली। दूसरी चीज रही बीजेपी की बात, बीजेपी को हराने के लिए हम जो है यहाँ पर पूरे प्रयासरत हैं। अरे आप जितना अच्छा करोगे बीजेपी उतनी राजी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे बीजेपी तो रोज कह रही है बढ़िया करो। हम किसान मजदूर गरीब की पार्टी हैं और हम लोगों के 700 किसान इन लोगों ने मारे। बीजेपी रोज कहती है आपको, INLD को, JJP को बढ़िया करो भाई। हमने इनको हरा करके सरकार बनाई और हम आपने कांग्रेस को हराया ना दोनों जगह। हराया और बीजेपी को जो है हराने के लिए हम तत्पर हैं हरियाणा में। और हमारा जो दिल्ली पर जो मुख्यमंत्री नहीं, हरियाणा का, एक मिनट आप, अरे सुनिए तो फिर अगर आप बीजेपी को हराएंगे तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस का कुछ भी हो, ये तो 60 साल तक करप्शन करती रही, इसका अंत आन लिया। ये आपको 2 महीने पहले याद नहीं आया करप्शन करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग, इन लोगों ने हमसे गठबंधन किया। 2 महीने पहले तो कंधे में हाथ डाल के घूम रहे थे आप, इनके लिए वोट मांग रहे थे। पब्लिक को ऐसा मत समझिए ना आप। हम तो अपने बड़बूते चल रहे हैं ना, हम लोग तो जनता की पार्टी, हम तो अपने बड़बूते चल रहे हैं। 2 महीने पहले क्या हुआ था? 2 महीने पहले जो हुआ वो इनको पता है। भाई साहब देखिए, नाराज हैं। देखिए, इनकी नाराजगी संभाविक है कि जब जिसका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री जेल चले जाएं तिहाड़ में, तो ये लोग तिहाड़ी हैं। इनकी नाराजगी तो देख जाहिर है, वहाँ इनसे आटा वाटा गुंदवा रहे हैं चीफ मिनिस्टर से, उनकी नाराजगी तो हम मान लेते हैं। रही भाई साहब ने, आपसे क्यों नाराज हैं? आपने थोड़ी भेजा। नहीं, हमसे नो नाराज है, हमसे छूट ना रहे, फरोड इतना कर रखे हैं ना, हम कहाँ तक इनकी वकालत करें। रही भाई साहब कह रहे थे कि देखिए, मेरी बात सुनो, जब कभी रेल जाती थी बड़ी शर्म आती है जब रेलवे लाइन पर अडानी रेल लिखा होता है। मैं बड़ी डिबेट में नहीं जाना चाह रहा था, जिले लेवल की डिबेट है। मैं तो जिले की बात करने आया हूँ भाई साहब। इसलिए मैं, इन्होंने कहा ना, इन्होंने तो मुझे तो कोई ये बता दे, यहाँ रेल की सीटी कब सुनाई देगी? रेल की सीटी तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, जब देखना रेल चलेगी यहाँ। और रेल भी वंदे मातरम ना चल से, शान भारत रेल चलेगी यहाँ। सिर्फ वंदे मातरम भी चल जाए, क्या दिक्कत है? यहाँ कोई रेल क्यों नहीं लेके आ पाया? चौटाला साहब, ये हुड्डा साहब, मनोहर लाल जी,
केंद्र में सब आ गए भाई, मतलब दिल्ली से थोड़ी सी दूर है, शर्म आती है, रेल नहीं है यार। हमारा तो इतना वक्त रहा नहीं है, हम एक स्टेट लेवल की पार्टी रही है। दोनों स्टेट वाले तो पूरा लठगाड़ काम करते हैं। लठगाड़ काम किया हमने, जो हमारे काम थे स्टेट के कोई कम नहीं है। रेल का काम था सेंटर का, 60 साल से 70 साल। मतलब आपके समय में मेवात नू बहुत आगे था, उस टाइम आगे था जो हालात थे। आज इन्होंने बद से बदतर कर दिया, इन्होंने 20 साल में खराब कर दिए। भाई 20 साल पहले बहुत आगे था क्या? 20 साल पहले बहुत अच्छे हालात थे क्या? 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूँ। मेरा नाम जाकिर है, मैं गांव कोटला से हूँ। बताइए। एक तो हमारे लिए जो हमारे रोड जाता है नूह से अलवर तक, ये 4 लेन है। दिल्ली से यहाँ तक तो बड़ा अच्छा है, इसके आगे बताइए। इसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरा जो आप बात कर रहे थे बम्बे हाई एक्सप्रेस की, उसमें हमें बड़ौदा में कट नहीं मिला आज तक, रो के आंख फोड़ दी। तीसरी चीज, आप 109 और 108 की बात कर रहे हो, हमें यूनिवर्सिटी दे दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 9 से हर साल 9 से बच्चे लगेंगे मेवात से। हमें यूनिवर्सिटी दे दो, यूनिवर्सिटी दे दो भाई, क्या हो गया? कोहली साहब चले गए, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। यूनिवर्सिटी की बात हमारी चल रही है, और जो विकास की बात अभी की थी ना मेरे दोस्तों ने, सर यूनिवर्सिटी कब दिलवाओगे? यूनिवर्सिटी जल्दी बनवाएंगे हम। यूनिवर्सिटी की हमारा प्रोसेस चल रहा है, जल्दी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर बनेगी। उसकी जगह की सुनो, जगह की बात चल रही है, जगह जैसे ही फाइनल हो जाएगी हम बनवाएंगे उसको। हमारा प्रयास चल रहा है, या तो हमें इस रोड पे मिल जाए या फिर तावड़ू के अंदर में। आफ्ताब साहब तो वो तो विधायक बन गए, जो उन्हें क्या जनता से क्या लेना देना, उनको काम से मतलब नहीं है, वो तो अपनी उसकी बात है। विकास की जो बात कर रहे थे ना मेरे दोस्त, फिर पर्चा उठा लिया। बिल्कुल उठाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है बताना, भाइयों को बताना। सुनो, अरे सुनो, मेरा अपना नहीं है, ये रिकॉर्ड में, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, सरकारी रिकॉर्ड की बात है। अब अधिकारी से पूछिए। मैं अभी फिरोजपुर नमक की बात करता हूँ, नईम भाई बैठा मेरे फिरोजपुर नमक का, नईम फिरोजपुर नमक के जो ना आप, अब बताता हूँ आपके फिरोजपुर नमक के अंदर में क्या काम हुआ। राजकीय काली स्कूल का निर्माण में मरम्मत में 4 लाख रुपए हमने दिए। 98 करोड़ 84 लाख रुपए, 98 करोड़ 84 लाख रुपए का फिरोजपुर नमक के अंदर में हमने काम कराया। और 87 नौकरियां डिटेल में आपको देता हूं। विभिन्न पक्की गलियों में नालियों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 52 लाख 30 हजार रुपए का इसमें कराया। चौपाल के निर्माण पे 15 लाख रुपए का हमने करा। राजस्व विभाग में ये पर्चा दे देना, उनको पढ़ लेंगे वो। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। बैठिए। मैं यहाँ का किसान नेता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में आप खड़े हो, ये हरियाणा का सबसे बिछड़ा हुआ जिला है। सबसे ज्यादा सेंटर में सरकार किसकी रही? कांग्रेस की। ना बीजेपी भली है, ना कांग्रेस भली है, ना आम आदमी भली है। 2010 में खूनी रोड की स्थापना हुई थी इसकी, जब उस समय कांग्रेस सरकार थी, सांसद भी कांग्रेस का था, सब कुछ वहां था। फिर ये खूनी रोड 4 लाइन क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कोई बता दे 5 किलोमीटर की भी नई स्थापना करी हो किसान के लिए। जब तक देश का किसान धरती पे दुखी रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, आपने पता। और मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तीनों विधायक हैं, मेडिकल में दवाइयां नहीं, किस दिन प्रोटेस्ट किया, किस दिन आंदोलन किया, किस दिन धरने पे गए, अपने पीछे गाड़ी भगाना के मतलब से जो यह जनता आज ये हुड्डा का समर्थन में उतर रही है, क्या जनता पे हमारे लिए मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी? हम 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों से लड़ाई लड़काए। ये सफाई कैसे दी जाएगी जी? हमारी तो सरकार नहीं है। ये साथी शामिल भी हुआ था, हमने मेडिकल कॉलेज के सामने ही। दवाइयाँ नहीं है तो भाई साहब आप ही लाओगे? अरे सर आप लाओगे, आपका दबंग नेता लाएगा। अरे हम जितने में इनके राज्य में जो हुआ है, नहीं सभी साथी सुने, ये ऐसी सरकार है, इनके राज में भाई की लाश को तो बेटा ने, बाप की लाश को तो बेटा ना ले रहा था, गंगा में लाशें तिरक रही थी। सबका विकास में रेलवे, उनका सवाल बड़ा जायज है। ये हमने धरना प्रदर्शन करे, मेरे पास फोन निकालूंगा, उसमें ग्रीवेंस में भी लगाया मैंने। नहीं, अरे मैंने ग्रीवेंस में लगाया मेरे फोन में, आप निकाल के देख लेना। 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ जी, बैठिए। विधायक से विधानसभा तक आवाज उठाई है, सड़क पे संघर्ष करा है, लेकिन बीजेपी की गूंगी बहरी सरकार है, सुनाई नहीं करती। पटेल साहब कह रहे थे कि भाई रेलवे की सीट ही बजने वाली है। मैं पाटू का गांव से हूँ, नाम मोहम्मद आबिद है जी। 300 किसानों की जमीन को ये इनकी सरकार हड़प गई, जबरदस्ती रेलवे लाइन को ले जा रहे, ना कोई मुआवजा दिया है, ना कोई एक पैसा भी किसी को मुआवजा नहीं दिया है। ऐसी रेल से क्या फायदा है जो हमारे किसानों की छाती से गुजरे और एक पैसा मुआवजा नहीं? आ रहा हूँ। भाई आपका हो गया। मेरा बीजेपी सरकार से और कांग्रेस दोनों से सवाल है। आपकी भी 10 साल सरकार रही है और आपकी भी 10 साल सरकार रही है, और सेंटर में प्रदेश में दोनों में रही है। क्या खूनी रोड पे हमारे हजारों माँ बहन, खूनी रोड क्यों बोल रहे हैं आप सभी से? क्यों नहीं बोलेंगे खूनी रोड, जब हमारे 12 साल के अंदर हजारों लोग इस पे एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गए। खूनी रोड क्यों नहीं बोलेंगे हम इसको? हम रोज हाथों में लाशें उठाते हैं इस खूनी रोड से।
क्यों नहीं बोलेंगे इसको खूनी रोड? दूसरी पटेल साहब ने कहा था कि 4 लाख रुपए फिरोजपुर नमक स्कूल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बीजेपी ने नहीं दी। वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो स्कूल की बिल्डिंग बनी है। अभी वो 4 कमरे सरकार का होगा सर, वो कम सेंटर गवर्नमेंट का है, नॉट बीजेपी का, स्टेट लेवल का नहीं है सर। रुके एक, अरे नहीं भटकाया भाई। 300 किसानों के लिए 1 पैसा ना दिए, 150 एकड़ जमीन खा गए। जमीन ले ली आपने? ऐसा है, पहले तो मैं अपने दोस्त का जवाब दे दूं। सुन लीजिए भाई। 4 लाख रुपए स्कूल की मरम्मत के लिए जो दिए हैं वो केंद्र ने दिए या हरियाणा सरकार ने दिए? आए तो सरकार से है ना, आपकी बात को ही मान के चलते हम। रही उसकी बात रेल की सिटी की बात, ये हमने ये जो रोड है ये अपना यहाँ पे रेलवे कॉरिडोर, ये जो अपने तावड़ू में होकर जा रहा है, मालगाड़ी यहाँ से जा रही है, यहाँ से हमने अभी रेलवे की सिटी यहाँ पर सुनाई दे रही है और बहुत जल्दी रेलगाड़ी भी यहाँ से बनेगी। रही भाई की बात 300 उसकी बात है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बगैर एक्वायर के जो आदमी जो एक्वायर करा रहा है उसको पैसा पहले देते उसके बाद देते, और अब एक्वायर करना भी बंद कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं? वो देखिए ये कांग्रेस के लोग हैं, ये तो ये भी कहेंगे नहीं हो रहा। अच्छा ये खूनी रोड वाला मामले के लिए उसका मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ बोलिए। खूनी रोड जिसको ये कह रहे हैं, ये नूह से और बॉर्डर तक की बात है। पहले इसका जो एस्टीमेट था वो बना था सीधा, अब इसका एस्टीमेट 963 करोड़ रुपए की योजना, 963 करोड़ रुपए। भैया सुन तो लो, उसके बाद बोल लेना ना। हम बता रहे ऑन रिकॉर्ड बात बता रहे हैं आपको, ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। आप रिकॉर्ड में जाकर के आप इसको चेक करिए अधिकारी। क्या ये 4 लेन बनेगा? ऐसी कोई संभावना है दूर दूर तक? बिल्कुल बनेगा, ये 4 लेन बनेगा, इसके अंदर में अंडरपास बनेगा, इसके अंदर में फ्लाई ओवर बनेंगे, और इसके अंदर में मालव और बादशाह अपना ये बाईपास, यहाँ पर हादस के अंदर में बाईपास बन रहा है। 963 करोड़ रुपए की योजना से ये रोड बहुत जल्दी, मैं अगले इलेक्शन में आऊंगा तब बनेगा? उससे पहले बना मिलेगा, चुनाव के बाद ही बना मिलेगा आपको। आप ऐसा करना, जब बन जाए ना मुझे बुलाना, मैं फिर आऊंगा। आपको बुलाएंगे और आप देखना, आप खुद ही प्रचार करेंगे कि ये रोड बन गया है। हाँ जी बताइए। नहीं मैं ईमानदारी से कर दूंगा बन गया तो भाई। से कह रहा हूँ मैं भी। ये खूनी रोड के लिए जिम्मेदार कौन? ऐसा है जी, मनमोहन सरकार में नेशनल जो अथॉरिटी है रोड की, इसको 4 लाइन कर दिया था, वो साथी सही कह रहे हैं, लेकिन 2014 तक ये नूह तक बन गया था, आगे भी बढ़ना था, वो सही कह रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें। 2014 में हमारी सरकार चली गई और जहाँ तक आप हम यहाँ तक काम पूरा करा चुके थे। 20-30 किलोमीटर का टुकड़ा बचा था, वो इन लोगों की सरकार ने उसमें ध्यान ना दिया। इनकी जो ज्वाइंट सरकार थी जेजेपी की, इनकी लोग मारे गए, इसमें कोई दो राह ना। लेकिन 10 साल में ये 30 किलोमीटर रोड नहीं बना पाए। जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चार्ज संभालेंगे, इसको 6 लाइन का रोड बना के दिखाएंगे हम मेवात की जनता। अच्छा ये तय है आपके यहाँ पे, तय हो गया कि वही बनेंगे? काम कलम से यही होगा। कुमारी शैलजा नहीं बनेंगी क्या? ना वो तो शैलजा वैलजा नहीं बनेगी जी, मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। मेरी बात सुनो, हरियाणा का, अरे मैं ऐलान करता हूँ, पार्टी को भी ऐलान करता हूँ, हरियाणा का परिणाम बदलने वाला है। बस बटन दबा दो हाथ का, अब सुल्तान बदलने वाला है। हाँ जी, ये सड़क ना पड़ी, आज तक नहीं पड़ी। अच्छा ये खूनी रोड का जिम्मेदार कौन है भाई? खूनी रोड के जिम्मेवार दोनों सरकारें हैं जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों। 60 साल से 65 साल तक इन्होंने हरियाणा पर राज किया, इन्होंने तब नहीं किया। अब पीछे 10 साल लगातार राज किया, 10 साल से बीजेपी कर रही है, कौन करेगा? सर लोग वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं। जब इनको प्रतिनिधि चुना, कौन बनाएगा इनको? कोई दूसरा बंदा ताकि बनाएंगे नहीं, यूपी से बिहार से। इनको ही बनाना था, नहीं बनाया। आपके टाइम में क्या हुआ था? हमारे टाइम पे इतनी ट्रैफिक नहीं थी, इस रोड पे छोटा था, इसलिए जरूरत नहीं लगी उस टाइम। जरूरत नहीं थी, उसके बाद जरूरत हुई और नहीं बन पाए। अब आप आएंगे तो बना देंगे? हमारी सरकार आई तो हम 4 लेन, इसको पहली कलम से 4 लेन, इसको नहीं रोड पहली कलम से 4 लेन कर देंगे क्या? बिल्कुल होगा। ये केंद्र का मामला है, ये NH है, इसके अंदर में स्टेट का थोड़ा रोल होता है। केंद्र सरकार ने सारे पेपर टेंडर वगैरह, ये कह रहे हैं 2014 के बाद 10 साल में आप 30 किलोमीटर नहीं बढ़ा पाए। देखिए ये रोड ये जो रोड है, इसके अंदर कई चीजें फॉर्मेलिटीज होती है। पहले ये रोड छोटा बनना था, अब इसको चौड़ा बनना है। इसके अंदर बाईपास भी आ रहे हैं, इसके अंदर में फ्लाईओवर भी आ रहे हैं, इसके अंदर। पटेल साहब मान लीजिए देर हो गई, नहीं हाँ देर निश्चित रूप से हुई, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारी तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी
बीजेपी सरकार बनेगी और निश्चित रूप से हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसी की बनती नहीं है, आप बनाएंगे? हम बनाएंगे। हम आपको आज हमारी बात को नोट कर लेना, तीसरी बार निश्चित गारंटी के साथ में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम ही इसको बनाएंगे। ये रोड, ये केंद्र का रोड है, NH रोड है, इसका पैसा भी केंद्र सरकार ने मंजूर कर रखा है। आचार संहिता की वजह से रुक गया, नहीं तो हम इसको अभी तक बनाना शुरू कर देते हैं। देखो जी, जो कांग्रेस पार्टी है, जो 70 साल में इस रोड को नहीं बना पाई, आगे क्या बना पाएगी उसकी कोई उम्मीद नहीं है। रही बात ये बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से यहाँ पर है, वो इस रोड पर कोई काम नहीं कर पाई, वो भी उसके भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर हमारी सरकार आई तो ये रोड 4 लेन जरूर बनेगा और भी ज्यादा बन सकता है। लेकिन अगर इन लोगों के हाथ में बागडोर आई तो ये मेवात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। रही बात ये मेवात के बच्चों के विकास के लिए या मेवात के लिए जो यहाँ पर जो है ये मेट्रो जो है, मेट्रो लाइन यहाँ आनी चाहिए थी, जो नहीं दे पाई ये लोग जो है। हाँ जी, वो अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं एक बार पब्लिक के बीच जा रहा हूँ। रही बात ये कि जो विकास की जो बात करते हैं ये दोनों पार्टियां, इन दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट मेवात के विकास में नहीं है। ये मजदूर का, गरीब का, किसान का विकास नहीं करना चाहती। जो गरीब और मजदूर का शोषण करती हैं, जो 700 किसानों को खा गई, जो लोग जो है बेल पर चल रहे हैं, जो लोग करप्शन में जो है, घोटालों में जो है लंबे समय से बेलों पर चल रहे हैं, बेल पर चल रहे हैं, इनके कांग्रेस के बड़े नेता चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के कहते हैं, हमारे पार्टी के लोगों को कहते हैं कि भाई ये जो है हमारी पार्टी के सच्चे लोग हैं, उनको झूठा फंसा करके अपने बराबर खड़ा करना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए, नाम बताइएगा। मेरा नाम औरंगजेब है। मैं सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई से ये पूछना चाहता हूँ, जब तक मनोहर लाल खट्टर यहाँ सीएम बन के आते थे, सबसे पहले उनके हक में उनकी ईमानदारी के कसीदे ये पढ़ते थे। मुझे तो आज पता चला कि कांग्रेस का आदमी है। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, और चाहे कितने चिल्ला के मर जाऊं, हुड्डा कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। कंटिन्यू 30 बार तो कौन बोल रहा है? आसिफ भाई का भतीजा आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा चुका है। अच्छी बात है ना। एक सवाल ये, सरकार सबके लिए काम करती है। एक सवाल मेरे, ये जनता का सवाल है। हमारे 9 गांव है किसानन के, मेरा नाम मुबीन है, बड़का गांव है। 9 गांवों की जमीन ही जो गई है कि एक सड़क के साइड में 4 करोड़ का किला बेचा गया और उस साइड में 24 लाख का किला बेचा गया। क्यों? परिवहन मंत्री होते सराहत है, हुड्डा की सरकार होते सराहत है। 834 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें भी लिखा हुआ है कि जमीन इतनी रेट में बेच के उसको बंटवारा कर दिया जाता था। रुक जाइए, हो गया, इधर रुकिए। हाँ, मैं हनीफ गांव सालड़ी से। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नूहू में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी की सिर्फ कागजों में घोषणा की गई है। इन बीजेपी वालों को जुमलेबाजी और झूठ बोलने, कह रहे नौकरियां दी हमने, कुछ नहीं दिया। बीजेपी वालों ने झूठ बोलने की और जुमलेबाजी की ट्रेनिंग ले रखी है। सिर्फ झूठ बोलते हैं, कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज तक कोई ईंट नहीं लगी, बिजली, पानी, रोड कुछ नहीं है, सब कुछ। सब पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब दे दे, 834 करोड़ का गबन किया है। उसके बाद सारे ईडी में फंसे पड़े हैं जितने भी इनके। मेरा नाम साकिब फौजी है, गांव रहना है। बीजेपी सरकार 1 नंबर सरकार है, बिना पर्ची खर्ची पे नौकरी दे रही है। ये मेरिट के आधार पर नौकरी दे रही है। भारतीय जनता 1 नंबर पार्टी है और मेवात में 3 सीटों पर कमल खेलेगा इंशाल्लाह। कैसे खेलेगा? वो तो तीनों पे कांग्रेस है भाई। नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है, भ्रष्टाचार कांग्रेस, भ्रष्ट सरकार। मेरा अध्यक्ष जी से एक और सवाल है। इन्होंने कहा एचकारण में हमें 1 लाख प्लस नौकरियां दी। मेडिकल कॉलेज में SIS पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनियां होती थी, उनके जो गार्ड थे वो लगे हुए थे। आज अध्यक्ष जी की सरकार ने उनको एचकारण में कर दिया, इनका उसमें कुछ नहीं है। पहली बात, एक और दूसरा, 2 इनसे सवाल पूछे तभी तक जवाब नहीं मिले। जो इसमें यहाँ से आगे, माड़ब से आगे जो गड्ढे हैं, इसी तरह इनकी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में गड्ढे, बीजेपी की सरकार में गड्ढे और जेजेपी की सरकार में गड्ढे। आप देखोगे, ठीक है। हाँ जी, भाई साहब, यहाँ जैसे मेवात है, यहाँ 36 राज्य सब भाई भाई एक, यहाँ सब हिंदू मुसलमान से एक हो रहते हैं। यहाँ 8 मिनट का किला कट रहा है। अगर यहाँ से बीजेपी की सरकार जीत गए ना, इन भाईचारा खत्म हो जाएगा। यहाँ 3 विधायक इंशाल्लाह कांग्रेस मेरा बीजेपी के अध्यक्ष से सवाल है, ये विकास चिल्लाते हैं। हमारे नूहू का हाल ये है जी, इतने देर पानी में लोग निकलते हैं, पूरा कीचड़, पूरा रोड टूटा हुआ है। विधायकों ने क्या किया? शहर का ही विकास नहीं हुआ इन लोगों से, तो आगे क्या विकास?
सर, गांव सालेड़ी में एक केंद्रीय विद्यालय बनना था जिसकी 2014 में घोषणा हुई थी। बीजेपी को 10 साल हो गए, अभी तक उस केंद्रीय विद्यालय की सिर्फ घोषणा ही घोषणा, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और उस विद्यालय को यहाँ से ले जाने की बात करते हैं, यूं तो है नहीं कि उसको सालेड़ी में बना दिया जाए। सर उसके ठीक है, 5 साल कांग्रेस पहले तो जो हमारे भाई ने एक बात कही थी कि सड़क के इस तरफ जो 4 करोड़ का किला और इस तरफ जो है 25 लाख रुपए का, कांग्रेस के जो विधायक हैं जब मंत्री रहे, इन्होंने उनसे कह करके, अभी हमारे साथी गए, हम लोग गए थे शॉर्ट में, जल्दी आप मैं बताऊंगा कि उनसे उन्होंने अपना धरना दिया, धरना दे करके बात की, उनको राजी किया, राजी करने के बाद कहा आपको 46 लाख रुपए और देंगे, आप अपना एफिडेविट दे दिए। उनको धोखे से, वो किसान आज भी धरने पे बैठे हैं, धोखे से उनके एफिडेविट लिखवा लिए और किसानों को। सरकार ने क्या किया 10 साल? सरकार ने बात ये करी है कि सरकार से अभी मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने जांच कमेटी बैठा दी है, जांच कमेटी उसके बैठा दी है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो झूठे एफिडेविट जो इनके वापस कराएं जल्दी से कार्रवाई करेंगे। देखिए, किसान और जवान, इनकी आलोचना कोई कर नहीं सकता। किसान जय जवान जय किसान। इन किसानों को 25 लाख एक बार दिया है, 20 लाख एक बार दिया। दुनिया पूरे देश में अगर 2 बार मुआवजा मिला है तो 9 गांवों को किसानों को मिला। कुछ कमा के भी खाओ। आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। कोर्ट ऐसे मत बोलो। नहीं, चंदावली का फैसला है। इन्होंने रिटर्न में विधायक को लेटर लिखा। रमजान इनके कोऑर्डिनेटर थे। HSIDC के CMD से मीटिंग हुई, फाइनेंस कमिश्नर हरियाणा से मीटिंग हुई। इन्होंने कहा जी जो पलवल में दिया वो हमें दे दो, अगर ना दिया हो तो ये तो यहीं रहेंगे। मेरा मुंह आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल है समापन में। 3 सीटें हैं, तीनों कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी को कोई उम्मीद है इस बार? बीजेपी इस बार निश्चित रूप से, जब नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव हुआ, ब्लॉक समिति का चुनाव, तब सब हमने सिंबल पे चुनाव करके यहाँ से जीते थे। और इस बार मैं आपको ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर। 3 में से कितनी? तीनों सीटों में से तीनों की तीनों सीटें बीजेपी को जाएगी। थोड़ा सा ठीक लगाओ। नहीं, ठीक है, आप देख लेना कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से जीतेगी। जो इन्होंने काम कर रखे हैं, जनता इनके ऊपर से विश्वास नहीं करती। झूठ फैला करके लोकसभा के अंदर इन्होंने वोटें हासिल की थी। जनता समझ। 3 में से कितनी सीटें? देखो जी, हमारी जो पार्टी है मेवात के अंदर जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में बदलाव आया था, वैसे ही बदलाव आ रहा है। 3 में से कितनी सीटें? 3 की 3 सीटें हम जीतेंगे। और थोड़ा ठीक लगाओ। इनसे जो है, रमेश भाई हंसने लग गए यार। इनसे दुखी हो चुकी है सरकार, जो है सभी लोग बीजेपी से। ऐसा बोलो 3 में से 2 में अच्छा करेंगे, 1 पे मुकाबला, ऐसा कुछ बोलिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी लहर चल रही है बढ़िया तरीके से। लहर चल रही है। 3 में से कितनी? मैं आपको बता, 3 मत मानो इनको। सोना में हमारी 90,000 वोट है, हतीन में हमारी 1,10,000 वोट है। 3 नहीं, 5 की 5 सीटें जीत के अगर जमानत में बचा जाए तो इनको मिठाई खिला दूंगा जमानत बचाने पे। मैं 90,000 और 1,10,000 वोट किस हिसाब से? वहाँ पर विधानसभा में 2,80,000 वोट हैं। ये 90,000 वोट काउंट कर रहे हैं। यही नहीं पता कि क्या है। 3 में से कितनी? 3 में से 5 में से 5 है मुकाबला 5 में से 5। चले कुछ डिस्काउंट करते हैं, ठीक लगाते हैं। इतनी कैंडिडेट आने तो फिर बात करेंगे। अभी कैंडिडेट। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नू में हम थे, जिला नू की 3 सीटों पर चर्चा की। जनता टीवी हरियाणा का नंबर 1 न्यूज चैनल, उसकी वोट यात्रा जारी है। आज हम पहुंचे थे नू, कल किसी और जिले में पहुंचेंगे। चुनाव से पहले लगातार आपके साथ ये बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।